अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुछ दिन पहले मैंने क्राउड फंडिंग का जिक्र किया था। बहुत सारे वेबसाइट्स ऑनलाइन जो है डोनेशंस फ्राहम करते हैं और माली मदद करते हैं। ये वेबसाइट्स एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। मैंने रमज़ान के आखिरी दिनों में मैंने फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाले थे, मेरी टाइमलाइन पर भी और कुछ ग्रुप्स में भी। मैंने तलबा बरादरी के लिए स्कॉलरशिप की बात की थी, फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल एड की बात की थी। काफ़ी लोगों ने रब्त पैदा किया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं तमाम साथियों से कि मैं रब्त में नहीं रह सका आप लोगों के। अभी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप अगर आपको तालीमी मदद की ज़रूरत है या किसी भी मैटर में आपको माली मदद की ज़रूरत है तो आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। एजुकेशनल तालीमी अखराजात के लिए हो या सेहत के लिए हो या बुनियादी ज़रूरतों के लिए हो या इमरजेंसी में भी आप अगर माली मदद हासिल करना चाहें तो हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ। क्राउड फंडिंग, अवामी चंदा, अवाम का ताउन, छोटा छोटा ताउन, दुनिया के कोने कोने से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इंटरनेट से जुड़कर। फेसबुक पर करोड़ों लोग हैं और भारत के में जो फेसबुक यूज़र्स हैं, इंडिया के जो फेसबुक यूज़र्स हैं, वो लोग मेलाप.com, एक वेबसाइट है मेलाप.com, ये क्राउड फंडिंग की बहुत मकबूल साइट है। वहाँ पर अभी तक 1800 करोड़ रुपए का फेसबुक यूज़र्स ने चंदा दिया। आमतौर पे क्राउड फंडिंग इमरजेंसीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके को किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है कि आप बेबस और मजबूर हैं, तब आप क्राउड फंडिंग की अपील कीजिए। तालीमी अखराजात के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशनल पर्पस पे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन मेडिकल एड के लिए तो फौरी मदद मिलेगी, एजुकेशनल एड के लिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके साथ साथ मैं एक और क्राउड फंडिंग पर मैं कुछ साइट्स आज आपके सामने पेश करूंगा और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप जाकर काम कर सकते हैं, अपनी मदद के लिए आप अपील कर सकते हैं। जहाँ तक तालीमी इमदाद की बात है, बहुत सारे हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीम्स इस वक्त बंद हैं क्योंकि हुकूमतों के पास बजट ही नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें देने के लिए सरमाया नहीं है, तो वो स्कॉलरशिप कहाँ से देंगे। लिहाजा हम अपनी मदद आप करते हुए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये साल एकेडमिक ईयर के तौर पर शायद भारत में एकेडमिक ईयर 2020 ज़ाया हो चुका है, 0 डेज़ में काउंट होगा। अभी तालीमी कैलेंडर, हमारा जो एजुकेशनल कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर है, वो 1 साल के लिए बंद होने के करीब है, ये बंद हो चुका है क्योंकि अभी तक कुछ यूनिवर्सिटियों को छोड़कर किसी का भी दाखिला नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अभी भी एडमिशन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया क्योंकि रेगुलर एजुकेशनल सिस्टम को रेगुलर स्ट्रीम में लाने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो अभी दस्तयाब नहीं है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वो बंद है। अभी हमारे पास बच्चे हॉस्टल्स खाली कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने आबाई वतन, अपने वतन में हैं या अपने अपने देहातों को जा चुके हैं, छोटे टाउन्स अपने अपने घरों को जा चुके हैं। लिहाजा वो लोग फिर से असर नौ ज़िंदगी की कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। जिनके जॉब चले गए हैं, जिनकी आमदनी के ज़राए ख़त्म हो चुके हैं, वो लोग तो तालीम की तरफ तवज्जो देंगे ही नहीं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब तालीमी साल ज़ाया हो चुका है तो एजुकेशनल एड का मतलब ही नहीं रहा। अभी एजुकेशनल एड या स्कॉलरशिप का
मामला नहीं रहा। फिर भी अगर आप तालीमी मदद की आपको ज़रूरत है, फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ आप सपोर्ट ले सकते हैं। ये क्राउड बेस्ड सेल्फ हेल्प फंडिंग स्कीम है। ने आपको 100 रुपये का डोनेशन देना पड़ेगा। इस वेबसाइट से या इस क्राउड फंडिंग स्कीम से तकरीबन 40 लाख अफराद जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको इस स्कीम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको आप क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए। आपको आपका स्पॉन्सर आईडी आएगा, उसको आप 100 रुपये की मदद कीजिए, 100 रुपये का चंदा दीजिए, 100 रुपये का डोनेशन दीजिए। देने के बाद में आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरात पर मुझे भी या कंपनी की कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज दीजिए। आपका आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ में बताइए कि मैंने 100 रुपये अदा कर दिए हैं। उसका स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए आप आईडी को एक्टिवेट करने की अपील कर सकते हैं। इस क्राउड फंडिंग स्कीम में ज्वाइन होने के लिए तलबा या औलियाए तलबा या आम आदमी के लिए कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों की बुनियादी जानकारी ज़रूरी है। वो ये है कि आप जब स्कीम में ज्वाइन होते हैं तो आपके पास आपके मोबाइल पर या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट से वाबस्ता नहीं हैं तो आप ये क्राउड फंडिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते। नंबर 2, आपका अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका बैंक इंफॉर्मेशन वहाँ देना ज़रूरी है। आपकी बैंक इंफॉर्मेशन महफूज है। आप अगर किसी को बैंक इंफॉर्मेशन देते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन से मतलब बैंक अकाउंट नंबर और IFSC नंबर, आपका बैंक का बुनियादी नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक का जो ब्रांच है उसका IFSC कोड जो होता है वो आप दे सकते हैं। आप कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मत दीजिए किसी को। कोई पूछता भी नहीं है आपसे। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड दीजिए तो वो गलत है, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। आप के साथ आप अपने बैंक में मौजूद रकम से भी हाथ धो सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी को बैंक अकाउंट देंगे तो वो कोई नुकसानदार नहीं है। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं और आप अपना बैंक अकाउंट नहीं देंगे तो फिर वो मदद कैसे करेगा आपकी? तो आपको वहाँ बैंक अकाउंट देना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको जीपे, पेटीएम और फ़ोनपे, ये तीनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट के बाद, बैंक अकाउंट के साथ साथ जीपे और फ़ोनपे और पेटीएम, ये तीनों पर भी आप रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है और ये तीनों पेमेंट गेटवेज के एप्लीकेशंस नहीं हैं, अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप क्राउड फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मैं माफ़ी चाहते हुए बोलूँगा, ये कोई आप टेक्नोलॉजी से अगर वाबस्ता हैं तो ज़रूर आप मदद ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं कि वो इंटरनेट को अछूत समझते हैं और इंटरनेट को वक्त ज़ाय करने का ज़रिया समझते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि जो है वो लोग ख़रीब ना आएँ। अगर आप मदद भी चाहते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं रखना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो फिर वो मदद नहीं मिलेगी। तो 100 रुपये का डोनेशन आप देते हुए ये स्कीम ज्वाइन कीजिए क्राउड फंडिंग की। आप अपने बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं, आप अपने लिए मदद ले सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। 40 लाख से ज़्यादा लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपनी मदद आप करें। और एक ख़ास बात वहाँ ये होती है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का प्रोग्राम ये होता है कि आप दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करवाएं, यानी दूसरे लोगों से भी फंड्स दिलवाएं। आप ज्वाइन होकर खामोश मत बैठ जाइए। आपके करीबी रिश्तेदारों में 2, 3, 4, 5, 20, 25 जो भी रिश्तेदार हैं उनको बोलिए कि भाई आप भी मदद कीजिए, आप मेरे बच्चे की मदद कीजिए, या हमारे सोसाइटी में जो मुस्तहक लोग हैं उनकी मदद कीजिए। जब आपके अंडर में कुछ लोग ज्वाइन होते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा जल्दी से जल्द आप अपने टारगेट को रीच कर सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को ज्वाइन करवाएं। अगर ज्वाइन आप करवाते हैं तो फिर आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको कम वक्त में आप जल्द से जल्द आप अपने टारगेट को रीच कर सकते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो आपको वक्त लगेगा। कोई जल्दबाजी से काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट की इमदाद नहीं है। हाँ, वो उनके अपने क़वायद व ज़वाबित के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ही आपको इमदाद मिलती है। कोई आप जल्दबाजी नहीं कर सकते वहाँ पर, और ना ही कोई आपसे डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं। आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता है, आपकी तालीमी काबिलियत नहीं देखी जाती है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरे आपकी मदद करेंगे। मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद कीजिए। ये हाथ दे वो हाथ ले, इस तरह हम एक दूसरे की मदद करते हुए ये क्राउड फंडिंग स्कीम के तहत में हम तालीमी इमदाद हो या तिब्बी इमदाद के लिए हो या मालिया किसी भी माशी इमदाद के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्राउड फंडिंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास बात रही है कि हलाल हराम का चक्कर बहुत बड़ा वसी वो हो गया है आजकल। हम पड़ोसी का हक़ अदा नहीं करेंगे, हम जो है बर्गर खा लेंगे जाके, वो हराम है या हलाल है वो नहीं देखेंगे। हम चिप्स खाएंगे, कौन सी फैक्ट्री में बना है वो नहीं देखेंगे। लेकिन अगर किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, किसी की मदद करनी है, तो मदद भी आज हराम और हलाल के दर्जे में आ गई है। अगर मैं किसी को मदद करता हूँ कि क्या मैं मदद करना हराम है या हलाल है? किसी से मैं मदद लेता हूँ तो ये पूछा जाता है कि क्या मैं मदद लेना हराम है या हलाल है? अजीब बेतुकी बातें हमारे लोग करते हैं कि हराम और हलाल, अच्छे कामों में हराम और हलाल की बात नहीं होती है। हमारे लोग, मेरे कुछ साथियों ने पूछा, भाई ये क्राउड फंडिंग लेना हलाल है क्या? किसी से मदद लेना हलाल है क्या? भाई आप अगर ज़रूरतमंद हैं, आप मुस्तहिक़ हैं, आप अपने पैरों पर ठहरना चाहते हैं और आप किसी से मदद लेते हैं, उसमें हराम हलाल की क्या बात है? मैं अगर किसी की मदद करना चाहता हूँ, किसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो हराम और हलाल दिखता हूँ? आमदनी के असबाब क्या हैं? मदद लेते हैं या मदद देते हैं? कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सूद पर पैसा दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, शराब की दुकान चला रहे हैं, जुए का अड्डा चला रहे हैं, तो हराम हलाल की बात होती है। यहाँ हमारे साथियों पर ताज्जुब होता है कि मदद लेने के लिए स्कॉलरशिप हराम होता है या हलाल होता है? किसी को मदद करना हराम होती है या हलाल होती है, ये बहस करने पे बिज़ी हैं। तो बहरहाल इन बातों में मत उलझिए, ये वक्त ज़ाय करने के काम हैं। आप 100 रुपये की मदद कीजिए। मदद करते हुए 100 रुपये का आप डोनेशन देते हुए आप क्राउड फंडिंग की 100 बिज़ वाली इस मुंदरजा ज़ैल वेबसाइट पर, यहाँ वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ मेरी एक और वेबसाइट नीचे लिंक में दी गई है, वो है ndigitalonline.com। वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आपको जानकारी मिले और आपको सपोर्ट मिले। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इंशाअल्लाह हमारे सब के मसाइल हल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।